गरुड़ पुराण में ना बेटी के जन्म का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए आज उसी से पर्दा उठाते हैं। क्या कभी सोचा है कि बेटी का जन्म महज एक इत्तेफाक है या फिर ये ब्रह्मांड का कोई सोचा समझा फैसला है? ये कोई मामूली बात नहीं है, पता है। ये वो गहरा सच है जो सदियों तक छिपा रहा। गरुड़ पुराण साफ कहता है, बेटी का जन्म कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं होता। इसका हमेशा एक मकसद होता है। और ये चुनाव होता है पिता के कर्मों के आधार पर, मतलब उनके कर्मों का पूरा हिसाब किताब। और यहीं पर कर्म का खेल बड़ा दिलचस्प हो जाता है। बेटे अक्सर कर्ज चुकाने आते हैं तो बेटियां पुण्य बनकर। कहते हैं बेटे की आत्मा का जन्म होता है पुराने जन्मों का कोई हिसाब बराबर करने के लिए। और बेटी वो तब आती है जब पिता के अच्छे कर्मों का घड़ा भर जाता है, एक इनाम की तरह। ये कहावत तो सबने सुनी होगी, है ना, कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। लेकिन इस लक्ष्मी का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ धन दौलत? चलिए समझते हैं। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि वो दिव्य ऊर्जा है जो घर में संतुलन, शांति और प्रेम लाती है। एक बेटी के आने से घर का माहौल ही बदल जाता है। नेगेटिविटी खत्म, वास्तु दोष दूर, सब कुछ। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर बेटियां इतनी पुण्य आत्माएं हैं तो वो मुश्किल घरों में जन्म क्यों लेती हैं? क्योंकि वो साधारण आत्माएं होती ही नहीं, उन्हें कहते हैं परिवर्तनकारी आत्माएं। इनका एक ही मिशन होता है, अंधेरे घर में दीपक बनकर आना और उस पूरे परिवार का उद्धार करना। पर क्या ये रिश्ता सिर्फ एक ही जन्म का होता है? अब आता है सबसे गहरा और चौंकाने वाला सच। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा वही रहती है, बस रिश्ते बदल जाते हैं, जन्म दर जन्म। इसका मतलब ये कि जो आज बेटी है, हो सकता है वो पिछले जन्म में माँ रही हो, और वो लौटी है उस प्यार और देखभाल को पाने के लिए जो शायद पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी। तो बेटी का जन्म सिर्फ एक जन्म नहीं, ये अतीत और भविष्य को जोड़ने वाली एक पवित्र कड़ी है। लेकिन शास्त्र एक चेतावनी भी देते हैं, बेटी का अपमान करना बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल है। जिस घर में बेटी का अपमान होता है वहां से पुण्य, लक्ष्मी और शांति सब चले जाते हैं। इसलिए परिवार का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि बेटी को शिक्षा, आज़ादी और पूरा सम्मान दे। तो आखिर में एक बेटी का जन्म है क्या? सिर्फ एक आशीर्वाद या फिर एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी? सोचिएगा जरूर।